इलस्ट्रेशन नंबर 37 बच्चे, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए पहले तो इसको। इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। हाँ, डेट है आपके पास 2021, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा फॉर द ईयर 2021, ये बनेगी एज एट 2021 और एज एट 2020। देखिए पहले तो टिक करिए ऊपर सब्सक्रिप्शन पे, स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, मेडिसिन पेमेंट ऑफ मेडिसिन पे टिक कर लीजिए, एडवांस ऑफ मेडिसिन सप्लायर गिवन है, टिक कर लीजिए, इक्विपमेंट पे ऊपर टिक कर लीजिए, इक्विपमेंट परचेज गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, ऊपर बिल्डिंग है कहीं तो टिक कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं जी, ठीक है। टिक आप सबने कर लिया है, तो आपने मुझे बताना है सर यहाँ पर रुकना है हमें, क्योंकि यहाँ पर टिक किया हुआ है। बैलेंस ब्रोट डाउन कैश 8500, हमने यहाँ पर लिख दिया बेटा कैश 8500। सब्सक्रिप्शन 48,000, बाय सब्सक्रिप्शन 48,000। चार एडजस्टमेंट करेंगे, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 4 बच्चे, प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। अब आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग 500, और क्लोजिंग गिवन है बच्चे 1000। अगर कुछ नहीं लिखा तो 500 में से 500 पूरा रिसीव हुआ होगा बेटा, तो 5 में से 5 गए प्रीवियस ईयर का 0, ये 1000 पूरा करंट ईयर का होगा। यस, नाउ रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस इज 1000, क्लोजिंग एडवांस इज बच्चे 500। तो आप यहां लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 500। क्लियर सबको? यस। अब है आपके पास सब्सक्रिप्शन, हमने लिख दिया, वैल्यू आप डाल लेंगे बेटा, एडजस्टमेंट कर लेंगे, -500 प्लस 2, 2000 में से 1000 जाएगा बेटा, आपके पास सब्सक्रिप्शन की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 49,000, ठीक है। आइए नेक्स्ट, डोनेशन मिली है बेटा आपको, नॉर्मल डोनेशन है, कुछ नहीं लिखा, तो इनकम साइड पे आ जाएगी डोनेशन, डेट इज 15,000। क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकंड के लिए चलो, यस 15,000। आइए नेक्स्ट, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे 9,000, 9% है। कौन बच्चा मुझे निकाल के दिखाएगा बेटा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रही होगी? वेरी गुड, 9,000 को किससे डिवाइड कर दिया हमने? 9% से, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। यहां लिख दिया बच्चे हमने। आइए, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 12,000, नॉर्मल इनकम बच्चे, दैट इज 12,000। ग्रांट इन एड, बेटा ऐसे ही सहायता मिल गई हमें,
20,000। आइए पेमेंट साइड पे, पेमेंट फॉर मेडिसिन दे रखा है आपको 33,000। जब भी पेमेंट गिवन होती है तो बेटा आपको क्रेडिटर्स वगैरह की एडजस्टमेंट करनी होती है, एडवांस की एडजस्टमेंट करनी होती है, ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी होती है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी होती है। सब चीजों की एडजस्टमेंट करके आपके पास कंज्यूम्ड निकलता है, अगर आपको याद हो तो पेमेंट कितनी गिवन है 33,000 हमने यहां पर लिखा। टू मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालने के लिए हमने लिखा पेमेंट। पेमेंट कितनी गिवन है बेटा आपको, दैट इज 33। इसमें माइनस ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग एडवांस टू सप्लायर। ओपनिंग एडवांस टू सप्लायर कितना दे रखा है आपको, चेक कीजिए बेटा। एक सेकेंड, एडवांस है ही नहीं, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर है, मतलब क्रेडिटर दे रखे हैं बेटा आपको, ड्यू लिखा हुआ है, जो पे करना है आपने सप्लायर्स को। तो एडवांस नहीं है इसमें, क्रेडिटर्स दे रखे हैं इनडायरेक्ट वे में, दैट इज 8,000 और 12,000 बेटा आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। एक सेकंड, इसमें इनडायरेक्ट वे में तो दे रखा है, लेकिन अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर जो पे करने होते हैं बेटा, 8,000 इस 2020 को दे रखा है, और 31 मार्च 2021 को कितना दे रखा है आपको, 12,000। मेडिसिन जो दे रखी है, मेडिसिन इज एक्सपेंस, पेमेंट साइड। आउटस्टैंडिंग ही है बताइए, हम आउटस्टैंडिंग के नाम से लिखेंगे, या क्रेडिटर्स लिख दो बेटा, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन कितना है बच्चे, 8, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन कितने हैं बच्चे, 12,000। तो माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, क्योंकि हम इनको पे कर चुके होंगे, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, 8 में से 8 गया 0, तो कितने बचेंगे, 12 ही बचेंगे बेटा इस साल के। अब परचेज आ जाता है, परचेज के बाद हम ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं बच्चे। ओपनिंग स्टॉक कितना आपके पास, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10 और 15, 10,000 माइनस 15,000, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहां लिखना पड़ेगा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में 10, और स्टॉक ऑफ मेडिसिन आप यहां लिखेंगे बेटा, दैट इज 15। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। देखो एडवांस गिवन नहीं था तो परचेज पे आ गए, कोई भी बुक वैल्यू सेल गिवन नहीं है तो प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस 1, 32 आ रहा है बच्चे। ठीक है, यस करेक्ट आंसर। आइए, फी डॉक्टर को देनी है बेटा 24,000 की, तो डॉक्टर फीस सैलरी 27,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी पे, दैट इज 27। इक्विपमेंट खरीदा है बेटा 15,000 का, देखिए पहले इक्विपमेंट था 25 का, ओपनिंग में चेक कर लो डेट, ओपनिंग डेट गिवन है, 25 का इक्विपमेंट था पहले, था बेटा 25 का, और इस साल परचेज करा है आपने 15, तो 25 प्लस 15 आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 40 का, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने का आ रहा है, देखो क्लोजिंग डेट पे देखो 33 का, आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए 40, लेकिन यहाँ आ रहा है 33, तो इट मीन 7,000 क्या लग गया होगा बेटा, डेप्रीसिएशन। तो टू डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट। बोलो सबको बात समझ आई है, यस या नो, ओके। चैरिटी शो एक्सपेंसेस 4,000,
टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस 4000 बच्चे। सेंड्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको कितने 1200 के। ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 8300। और देखो बिल्डिंग ओपनिंग में थी 70 की, तो बेटा यहां लिख दिया बिल्डिंग ओपनिंग में थी 70। ड्यूरिंग द ईयर ना ही सेल करी ना ही परचेज करी, लेकिन फिर भी वैल्यू क्या हो गई बेटा 65। कोई बताएगा बच्चे कैसे हो गई होगी? वेरी गुड, माइनस डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दैट इज 5000। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं बेटा एडजस्टमेंट कुछ रह तो नहीं दिख गया। आउटस्टैंडिंग लिख दिया, आउटस्टैंडिंग लिख दिया, एडवांस लिख दिया, एडवांस लिख दिया। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आ गया बच्चे। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर वहां पर लिख दिया, यहाँ लिख दिया बच्चे। इक्विपमेंट लिख दिया, बिल्डिंग भी लिख दिया। अब आप टोटल कर लेंगे, यहां से कैपिटल फंड निकल जाएगा आपका। इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी, वेरी गुड। एक बच्चा ढंग से पढ़ रहा है क्लास में। इन्वेस्टमेंट रह गई बेटा 1 लाख की। सरप्लस निकाल देंगे, डेफिसिट निकाल देंगे बेटा। कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे। अगर सरप्लस आएगा तो ऐड, डेफिसिट आएगा तो माइनस। फिर बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगी। कुछ और पूछना है तो बताओ क्वेश्चन में। ठीक है बच्चे।